विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज 21 मई 2020 आज सुबह 10:15 पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के मुंबई प्रदेश के कार्याध्यक्ष चंद्रगुप्त कदम जी, इनका कोरोना के विषाणु के वजह से आज उनका निधन हुआ। तो सबसे पहले मैं मेरी ओर से, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार की ओर से मैं कदम सर की स्मृति में उन्हें अभिवादन करता हूं। और ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाह रहा था कि चंद्रगुप्त कदम जी के निधन से मुंबई की जो भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है, उस मुंबई में किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है। पिछले 2 हफ्तों से हम चंद्रगुप्त कदम जी के स्वास्थ्य को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर हम लोग कोशिशें कर रहे थे। जब चंद्रगुप्त कदम जी को ये सिम्टम्स जब पता चली, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तब वो उन्हीं के नजदीक में हिंदुजा हॉस्पिटल है, उस हिंदुजा हॉस्पिटल में गए और हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने, क्योंकि चंद्रगुप्त कदम जी और उनके पत्नी को कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनकी ट्रीटमेंट ही, उनका चेकअप ही करना उन्होंने मना कर दिया कि हम आपका चेकअप नहीं करेंगे। आप कोविड की टेस्ट कराकर लेकर आओ, रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ही देखकर हम आपकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो बिना किसी ट्रीटमेंट के ये दोनों पति पत्नी फिर अपने घर गए। परेल में रहते हैं, मुंबई में, दादर में रहते हैं। इतने प्राइम लोकेशन में, मुंबई में, दादर में रह रहे ये हमारे लोग, ये घर गए और उसी तरह से वो अपना जीवन जी रहे थे, उसी बीमारी में, उसी सिम्टम्स को लिए हुए। और हमेशा 1 या 2 दिन में उनका मुझे फोन होता है या मेरा उनको फोन होता है। और जब मुझे ये पता चला कि चंद्रगुप्त कदम जी को हिंदुजा हॉस्पिटल के लोगों ने फिर से भेज दिया है, कोई ट्रीटमेंट नहीं की, तो हमारे ही एक जाने माने डॉक्टर है जो हमारे पदाधिकारी है और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में वो एक अच्छे सर्जन है। मैं उनका नाम उनके अनुमति के बिना मैं रिवील नहीं करना चाहता, बिना पूछे उनको बताना नहीं, लोगों को बताना नहीं चाहता। तो मैंने उनको फोन किया कि कम से कम आप इनका डायग्नोस फोन पर ही करो, उनके जो सिम्टम्स वो बता रहे हैं, तो वो सुनकर उसके लिए कोई प्राइमरी एड, कोई रिलीफ उनको मिले, इससे कुछ राहत मिले, ऐसी कुछ दवाइयां इनको दीजिए। मैंने कदम जी को इन डॉक्टर साहब का नंबर दिया, डॉक्टर साहब को इनका नंबर दिया, दोनों की आपस में बात हुई और फिर डॉक्टर जी ने मुझे फोन किया और फोन करके कहा कि इन्हें जो सिम्टम्स है उन्हें तुरंत अस्पताल में लेकर जाइए। और फिर मैंने तब कहा कि हिंदुजा हॉस्पिटल के लोग, डॉक्टर्स, इन्हें चेक करने के लिए ही तैयार नहीं है। तो इन डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि कोई भी अस्पताल, कोई भी डॉक्टर आपको मना नहीं कर सकता, चाहे वो कोविड पॉजिटिव हो या कोविड नेगेटिव हो, नॉन कोविड पेशेंट भी हो, कोई भी अस्पताल आपको इस तरह से मना नहीं कर सकता, घर नहीं भेज सकता। अगर ये हॉस्पिटल या ये प्रशासन या ये डॉक्टर्स आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्हें कहिए कि हम आपके खिलाफ पुलिस में तकरार दर्ज करेंगे, कंप्लेंट दर्ज करेंगे। तो इसी तरह से मैंने चंद्रगुप्त कदम जी को बोला कि आप तुरंत वहां घर से निकलो, हिंदुजा हॉस्पिटल में जाओ। अगर वो आपका चेकअप नहीं करते हैं तो सीधा कहो कि हम आपके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करेंगे। और मैंने भी हिंदुजा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को इस तरह से, जिस तरह से मुझे कहा गया था, मैंने वो बताया। चंद्रगुप्त कदम जी अपने पत्नी के साथ वहां पर गए और पहले से ही सारा फोन करके रखा हुआ था। तो हिंदुजा हॉस्पिटल के प्रशासन ने दबाव में आकर उनको ये कहा कि ठीक है, हम आपका इलाज कर देते हैं, लेकिन सलाइन लगाकर, औषधि लेकर आप घर चले जाओ, यहां मत रुको। हिंदुजा हॉस्पिटल ने उन्हें भर्ती करने के बजाय उनको प्राथमिक जो औषधि देनी होती है वो दी और फिर घर लेकर गए।
दूसरे ही दिन फिर हमने कहा कि केएम हॉस्पिटल में इनको, डॉक्टर जी ने मुझे बताया कि इनको केएम हॉस्पिटल में लेके जाओ, वहां पर व्यवस्था है। तो दोनों को, यानी पति और पत्नी को, एक ही अस्पताल में जगह नहीं थी तो अलग अलग अस्पतालों में दोनों को भर्ती कराया गया। कदम जी से जब मैंने बात की, जब वो हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने केएम हॉस्पिटल में किस तरह की व्यवस्था है वो मुझे बताई। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि टीवी पर, न्यूज पर फूल बरसाने की, कोविड योद्धाओं की तारीफ आप लोगों को दिखाई दे रही है। असलियत में क्या चल रहा है, भारत के, देश के आर्थिक राजधानी में किस तरह की अवस्था है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। कदम जी ने मुझे कहा कि जिस वार्ड में उन्हें रखा गया है वहां पर सभी लोग कोविड पॉजिटिव है, सभी कोविड पॉजिटिव है। एक बेड पर 4-4, 5-5 लोगों को बिठाया गया है। एक जो सलाइन लगाने वाली जो डंडी होती है, जो रॉड होता है, उस पर कम से कम 25 से 30 सलाइन लटक रही है और आजू बाजू में बैठकर सभी लोग वहां पर अपना इलाज करा रहे हैं। और खुद चंद्रगुप्त कदम जी को व्हीलचेयर पर बैठकर, ना तो उनको बेड मुहैया कराई गई थी, व्हीलचेयर पर बैठकर उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। हफ्ते 2 हफ्ते तक यही चलता रहा। धीरे धीरे उनका ऑक्सीजन लेवल, कोविड का जो प्रादुर्भाव उनके शरीर में होना था वो बढ़ते ही चला गया और फिर उनको वेंटिलेटर पर डालने की नौबत आ गई। 2 दिन पहले, कल तक मेरा उनसे जो फोन पे संभाषण था, वो एक ही बात कह रहे थे कि मुझे यहां से निकालो, मुझे केएम में अपना उपचार नहीं कराना है, मुझे किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाओ। मेरा उनके मैं दादर से कम 100-150 किलोमीटर दूरी के जगह पर फंसा हुआ हूं, यहां पर हूं। यहां से ना तो ट्रेन चलती है, ना तो मेरे पास गाड़ी है, तो मैं यहां से बाहर भी नहीं निकल सकता, ऐसी मेरी हालात है। तो मैंने उनके बेटे को कहा कि कोई भी, मुंबई में कोई भी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, वहां पर कदम सर को वहां पर शिफ्ट कराओ। जितने भी पैसे लगते हैं वो सारे हम वो सारा खर्चा उठाएंगे, लेकिन यहां से निकालो, केएम अस्पताल से निकालो। लेकिन उनके बेटे ने जवाब दिया कि पूरे बंबई में कोई भी प्राइवेट अस्पताल, ये एक भी बेड वहां पर खाली नहीं है। एक भी बेड जहां पर वेंटिलेटर की सुविधा हो, वो एक भी बेड यहां पर नहीं है। कई दिनों से, कई हफ्तों से हम इस बेड की तलाश में थे जहां पर वेंटिलेटर की सुविधा हो, वो आखिर तक हमको नहीं मिली। और कल रात को केएम अस्पताल के डॉक्टरों ने चंद्रगुप्त कदम जी के बेटे को बुला लिया और उन्होंने बताया कि इनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है, तो क्या करना चाहते हो, या लेकर जाना चाहते हो? लेकर जाए तो कहां जाए? कोई अस्पताल लेने को तैयार नहीं है, तो केएम हॉस्पिटल के डॉक्टर हमको पूछ रहे कि लेकर जाना चाहते हो तो लेकर जाओ। कहां लेकर जाए? और फिर उनके बेटे ने उनको अनुमति देती डॉक्टर्स की कि हम कहीं लेकर नहीं जाएंगे, आप आगे की ट्रीटमेंट कीजिए। और फिर उनको लंग्स में डायरेक्ट वो इंक्यूबेटर से वो ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया। और सुबह, ये मेरी कल रात को 12, साढ़े 12 बजे तक उनसे बात चल रही थी, उनके बेटे से बात चल रही थी, और फिर सुबह 10 बजे, 10:15 बजे उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। 50-55 एज के, इतने ओल्ड एज के भी नहीं थे कि वो इस विषाणु से लड़ नहीं पाते। उनकी बीवी आज उस विषाणु से बाहर आई है, और चंद्रगुप्त कदम भी बाहर आ सकते थे, लेकिन जो प्राथमिक सुविधाएं हैं, वही सुविधा भारत के आर्थिक राजधानी के लोगों को भी नहीं मिल रही। एक तरफ हमने देखा कि इस महाराष्ट्र शासन में, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड, इनको जब कोरोना होता है तो पूरा शासन प्रशासन एक आदमी के ठीक होने के लिए, उसको उस बीमारी से मुक्त करने के लिए पूरा प्रशासन काम पे लग जाता है।
और एक सामान्य आदमी को अगर इस कोविड की लागन हो जाती है, इसका प्रादुर्भाव हो जाता है, तो उसकी ट्रीटमेंट व्हीलचेयर पर बिठाकर होती है। और इसलिए मैं ये वीडियो आज आप लोगों को, मेरा हेतु ये है, मुझे किसी के ऊपर निंदा नहीं करनी, किसी के ऊपर टीका नहीं करनी, मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं। ये कोविड हमारी जान बाद में लेगा, ये गलत प्रशासन, ये मनुवादी सोच के लोग जो शासन प्रशासन में बैठे हैं, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, अकालियों की हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस की हो, ये जो मनुवादी सोच के लोग इसके ऊपर बैठे हुए हैं, ये इस देश के जनता को ये मरवाने के ऊपर तुले हुए हैं। और इसलिए इस देश का प्रधानमंत्री टीवी पर आकर कह के जाता है कि आत्मनिर्भर बनो। वो इसलिए कहता है क्योंकि उसको मालूम है हमारे हाथ में अगर आ गए तो हम तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज अमेरिका में गर्भवती महिला को भारत में लाने के लिए प्लेन भेजने के लिए कहती है, प्लेन भेजने का इस पूरा नियोजन करने को कहती है, वहीं पर 180 किलोमीटर हमारी माता एक नवजात शिशु को जन्म देकर पैदल चलकर, वो कॉर्ड जो होता है, वो कॉर्ड के साथ, वो नाल के साथ अपने बच्चे को लेकर 180 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जा रही है। ये महिला सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं दिखती, लेकिन अमेरिका में पड़ी हुई उस महिला को भारत में लाने का इंतजाम करने के लिए यहां का प्रशासन, शासन प्रशासन, न्याय व्यवस्था काम पे लग रही है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अपना ख्याल आपको खुद रखना होगा। हमने तो आज हमारा एक सबसे तगड़ा कार्यकर्ता हमने खो दिया है, एक सबसे होनहार कार्यकर्ता हमने खो दिया। आप भी बाबा साहब के विचारों के कार्यकर्ता है, और मैं नहीं चाहता कि बाबा साहब को मानने वाले लोगों के साथ ऐसा हो। हम पूरी तरह से घिर चुके हैं, हम पूरी तरह से घिर चुके हैं। सेक्शन 144 लागू है, अगर हम इसका उल्लंघन करते हैं तो हमको मारा जाता है, पीटा जाता है। लेकिन वहीं पर जब यह निर्णय लिया गया है, जब यह शासन निर्णय है कि कोई भी अस्पताल किसी भी तरह की भेदभाव, किसी भी तरह का भेदभाव, चाहे वो कोविड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोविड हो या नॉन कोविड पेशेंट के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और सभी लोगों को अपना इलाज करवाने के लिए उन अस्पतालों को ये बंधन उनको दिया हुआ है, उनको कंपलसरी है। एक तरफ हॉस्पिटल्स इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इस तरह से भेदभाव कर रहे हैं, वो रूल्स का पालन नहीं कर रहे तो उनको कोई सजा नहीं होती। लेकिन हम अगर कोई रूल का पालन नहीं करते तो हमारे ऊपर हमारी गाड़ियां जब्त कर लेते हैं, हमारे ऊपर केसेस डाल रहे हैं, लोगों को पीटने का काम हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाकर इसलिए आगाह करना चाहता हूं कि ये शासन प्रशासन न्याय व्यवस्था के ऊपर भरोसा मत रखो। अपनी खुद की जिम्मेदारी खुद को ही उठानी होगी। इनके भरोसे पर बैठकर हम जिंदा नहीं रह सकते। आधे लोग मुंबई में ऐसे हैं जो कोविड होने के बावजूद वो नहीं बताना चाहते कि हमें कोविड का लागन हुई है। क्यों नहीं बताना चाहते? इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि जो इलाज का दृश्य हमने देखा हुआ है, ऐसा लगता है कि हम कोविड से मर जाए तो बेहतर है, इस इलाज से हमको नहीं मरना है। डेड बॉडी के बगल में सुलाकर हमारा इलाज हो रहा है। मृत शरीर के बगल में इंसानियत की इतनी शर्मनाक, इस तरह से किसी इंसान के साथ किसी भी देश में नहीं होता होगा जो यहां पर चल रहा है, भारत के आर्थिक राजधानी में मुंबई में चल रहा है। और इसलिए मैं आप सभी से विनती करना चाहूंगा, इस कोविड से, इस कोरोना वायरस से हम सबको लड़ना है। और ये लड़ाई लड़ते समय
ये दूसरे वायरस जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इनके भरोसे पर बैठकर ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इनके भरोसे पर बैठकर ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अपना ख्याल हमको खुद रखना होगा। जो भीड़ की जगह है वहां पर जाने से बचें, वहां पर मत जाइए, भीड़ मत कीजिए। और जो कोरोना से बचने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस पूरे वर्ल्ड लेवल पर दिए जा रहे हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए, उसका पालन कीजिए। अपना ख्याल खुद रखिए। बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के पथ पर चलने वाले सभी इस मूवमेंट के कार्यकर्ता हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे ये कार्यकर्ता इस लड़ाई में हारे। दुहेरी लड़ाई हमको लड़नी है, दुहेरी। एक कोरोना वायरस से, और दूसरा इन मनोवादी जो सत्ता में बैठे हुए कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी, शिवसेना के ये जो मनुवादी पार्टियों के वायरस है, इनसे। और इसलिए इन दोनों लड़ाइयों में हमको जीतना है। और मेरी पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि ये लड़ाई अगर हम स्ट्रेटेजी से लड़ते हैं, ये लड़ाई पूरे प्लानिंग से लड़ते हैं, तो हम जरूर इस लड़ाई में कामयाब होंगे। इसलिए आप अपना ख्याल रखिए। जो निर्बंध पूरे वर्ल्ड ने बताया है उसको फॉलो कीजिए, जो इंस्ट्रक्शंस बताया है उसको फॉलो कीजिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। और फिर से मैं चंद्रगुप्त कदम जी के स्मृतियों को, उनके यादों को विनम्र अभिवादन करता हूं और यही रुकता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।